नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे बच्चों कक्षा तीसरी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 9 कब आओ के प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रश्न पहला। प्रश्न पहला है, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा। सेठ ने अवंती से किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा, क्योंकि वह तो सिर्फ उसे दुखी करना चाहता था। ठीक है। फिर प्रश्न 2 है बच्चों, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों। अवंती सेठ का इरादा जान गया था, इसलिए उसने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्योंकि अवंती समझ गया था कि सेठ को कपड़ा कोई भी रंग में रंगना नहीं है। प्रश्न तीसरा है, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा, क्योंकि उसको कपड़ा रंगवाना था ही नहीं। ठीक है। फिर देखो अगला सवाल है बच्चों, कौन छुपा है कहाँ। कौन छुपा है कहाँ। प्रश्न, नीचे के वाक्य में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। अब भागो भी बारिश होने लगी है। देखो यहाँ पे भागो, वो और ये भी, गोभी। ठीक है। फिर मामू लीला मौसी कहाँ है। मामू लीला मौसी कहाँ है, मुंह और ली, मूली। फिर शीला के पास बैग नहीं है। शीला के पास बैग नहीं है, तो यहाँ पर देखो बैंग के बैगन, बैंगन। ठीक है। फिर रानी बोली हमसे मत बोलो। रानी क्या बोली, हमसे मत बोलो। तो से और म, सेम। सेमी की सब्जी होती है ना, वो वाला सेम। गोपाल कबूतर उड़ा दो। गोपाल, पालक, पालक। ठीक है। तो इस तरह से ऐसे कुछ शब्द जो हरी भरी सब्जियों के नाम है बच्चों, जो इस वाक्य में छिपे हुए थे। ठीक है। फिर देखते हम अगला सवाल, मुहावरे। अब इसके लिए आप सभी बच्चे किताब में इसके चित्र देख लेंगे। ठीक है। प्रश्न है, चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर कुछ मुहावरे या कहावतें आती है, इन्हें लिखो। जैसे अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। आरसी, हाथ कंगन को आरसी क्या। आस्तीन, आस्तीन का सांप। फिर 11, एक और एक 11, एक और एक 11। ठीक है। ऐसे ही कुछ मुहावरे आपको कॉपी में लिखना है बच्चों। ठीक है। फिर देखो कहो कहानी, कुछ शब्द दिए गए आपको। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इस शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होगी। इन सब चीजों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। तो इसका उत्तर है, देखो बच्चों, विद्यालय में गुरुजी विद्यार्थियों को बिठा कक्षा में पढ़ा रहे थे। कुछ देर बाद आधी छुट्टी का समय होने वाला था, तभी एक बंदर वहां आ गया। गुरुजी डंडा लेकर उसके पीछे भागे। बंदर पेड़ पर चढ़ गया। एक बच्चे ने बंदर की तरफ केला फेंका। बंदर को भूख लगी थी, वो केला लपक कर खा गया। सब बच्चे बंदर को, यहाँ पे क्या आएगा, को केला लपक कर खाता देखकर ताली बजाने लगे। केला खाकर बंदर चला गया। ठीक है। तो देखो विद्यालय, गुरुजी, फिर छुट्टी, ये सारे शब्दों का यहाँ पर उपयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। अगला सवाल है बच्चों, उछालो। एक रुमाल का छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। हमने अकल बढ़िया बहस में देखा था। ठीक है।
तो रुमाल लगभग एक समान ऊंचाई तक ही उछलता है। रुमाल लगभग एक समान ऊंचाई तक ही उछलता है। प्रश्न 2 है, रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। रुमाल के साथ बिना बांधे उसकी छोटी सी तह बनाकर उसे और ऊंचा उछाला जा सकता है। अगर छोटी सी रुमाल में हम अगर पत्थर बांधेंगे तो पत्थर के मदद से रुमाल जो है ऊंचा उछल सकता है। जैसे कि आफंदी ने दीवार के पार रुमाल को फेंका था। किसके मदद से फेंका था बच्चों? पत्थर की मदद से। पत्थर को रुमाल में बांधा और जोर से फेंक दिया। ठीक है। समझदारी। समझ से शब्द बनता है बच्चों समझदारी। तो रंगाई शब्द रंग से बना है, तो इसी तरह और शब्द बनाओ। रंग रंगाई, साफ सफाई, चढ़ चढ़ाई। रंग रंगाई, साफ सफाई, चढ़ चढ़ाई, बुनबुनाई। ठीक है। समझ से समझदारी है, रंग से बना है रंगाई, तो रंग से रंगाई, साफ सफाई, चढ़ चढ़ाई, बुनबुनाई, पढ़ाई, है ना। इस तरह से आप और कोई शब्द ऐसे बना सकते हो। लड़ाई। ठीक है। तो क्या समझे बच्चों? जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। अभी कुछ वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उसका अर्थ आपको लिखना है। मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। कतई का अर्थ क्या होता है बच्चों? बिल्कुल। अवंती ने सेठ का मंसूबा भाप लिया। मंसूबा इरादा, मन की बात। फिर है, मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर मतलब क्या? निपुणता, कला या फिर कौशल। ठीक है। सेठ बुलंद आवाज में बोला। यहाँ पे आवाज का अर्थ है बच्चों स्वर और बोल। स्वर अथवा बोल। बुलंद ऊंची आवाज। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। क्या होने लगी? जलन। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? जलन। फिर देखो, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं। खास का अर्थ क्या होता है बच्चों? यहाँ पे विशेष। खास का अर्थ क्या होता है? विशेष। कैसा लगा आफंती? प्रश्न है, आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़े, शक्ल, सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकते हो। हमने अकल बढ़िया बहस में देखा था। ठीक है। तो आफंती ने जोकर वाले कपड़े पहन रखे थे। उसकी शक्ल सूरत भी जोकर जैसी थी। उसके चेहरे पर दाढ़ी, मूछे और सिर पर टोपी थी। उसने गधा पाल रखा था। जिसकी बुद्धि बड़ी तेज थी, वह शारीरिक शक्ति से की अपेक्षा बुद्धि से काम लेता था। वह बहुत समझदार सयाना था। तो आफंती की बुद्धि कैसी थी? तेज थी। वह शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि से काम लेता था और वो बहुत समझदार था। ठीक है। अब जोड़े ढूंढो। अगला सवाल है बच्चों, जोड़े ढूंढो। दिन, मेला, मेला। ठीक है। तो ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली हुई है। तो एक मात्रा जब बदलती है बच्चों, तब भी इनका अर्थ बदल जाता है शब्दों का। ठीक है। तो ऐसे कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, जैसे कि आदि। इस आदि का अर्थ होता है बच्चों बहुत पुराना या पुरातन। ठीक है। इतना ही नहीं, इस आदि का इस्तेमाल और जगह पे भी होता है। इत्यादि अर्थ बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। फिर अब यहाँ पर क्या हो गई? मात्रा बदल गई। तो इस आदि का अर्थ होता है किसी चीज की लत होना। किसी चीज की लत होना या व्यसन होना। किसी चीज की लत या अभ्यस्त। ठीक है। फिर खील, और ये खील
अब इधर वाली जो खिल है इसका अर्थ होता है खाली जगह, और इधर वाली जो या खिलखिलाना, इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों। और ये वाली जो खील है कोई भुना हुआ दाना, उसके लिए ये खील इस्तेमाल करते हैं। फिर है छीन। छीन का अर्थ होता है एक क्षण, मोमेंट इंग्लिश में जिसे कहते हैं क्षण, और ये छीनना या छीनने की क्रिया, ठीक है, छीनने की क्रिया। सूत और ये सूत। अब यहाँ पे एक सूत, एक स की मात्रा पहली है वो की, और यहाँ पे बड़ी मात्रा है, ठीक है, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा। अब एक ये सूत मतलब क्या, धागा, जो रेशमी धागा या होता है ना, ये सूत मीन्स क्या, पुत्र, आत्मज, बेटा, ठीक है। फिर जाति और जाति, जाति और जाति। अभी जाति का अर्थ होता है बच्चों प्रकार, ये जाति क्या होता है, प्रकार। और इस जाति का क्या अर्थ होता है, वंश या कुल, वंश या कुल। पीला या पिलाना, पिलाना जैसे शब्द होता है ना, पानी पिलाओ, फिर ये पीला रंग है, ठीक है। कुल ये वंश या परिवार या खानदान, और ये कुल तालाब या नदी के किनारा, नदी का किनारा, तालाब या नदी का किनारा, ठीक है। और एक शब्द रह गया है मिल और मिल, मिल और मिल। और इधर वाला जो मिल है बच्चों, ये दूरी की एक नाप, दूरी की एक नाप, एक इकाई जैसे कह सकते हैं। और ये इधर वाला जो मिल है कारखाना, कपड़े का कारखाना, या इस तरह से कपड़े का कारखाना, ये इसका अर्थ है मिल। तो मुझे आशा है बच्चों कि ये कबाओं के प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।